हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र पांडे, आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। IAS की जॉब क्यों है इतनी खास? जब रिजल्ट आता है यूपीएससी का तो सारा देश ये जानना चाहता है कि किस विद्यार्थी ने कहाँ से कौन सी रैंक लगाई। और आप देखेंगे तो हर फील्ड से, यहाँ तक कि माना जाता है कि जब आप टेक्निकल कोर्स करते हैं तो आपकी जॉब की अपनी सिक्योरिटी होती है। जब आप बीटेक करते हैं या जब आप MBA करते हैं तब ये मान के चलते हैं कि ये रोजगार वाली जॉब है। इसके बावजूद आप जब परिणाम आता है और आप विद्यार्थियों के जब आप एजुकेशनल उनका क्राइटेरिया देख रहे होते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है कि कोई बीटेक करके आया है, कोई MBA करके आया है, कोई अन्य बैकग्राउंड से है, कोई नौकरी करके आया है। तो आखिर क्या ऐसा खास है जो IAS के जॉब के लिए हर कोई, इवन बहुत बड़े बड़े पैकेज, कुछ तो ऐसे भी विद्यार्थी आपको देखने को मिलते हैं जो विदेशों में जॉब कर रहे थे और वो जॉब छोड़ के आते हैं और IAS की तैयारी करते हैं और IAS बनते हैं। तो क्या कुछ ऐसा खास है IAS के जॉब में जिसके लिए लोग इतने उतावले इसके लिए रहते हैं? तो 10 ऐसे रीजन, 10 ऐसे कारणों पे हम लोग बात करेंगे जिसके कारण ये IAS की जो नौकरी है, ये IAS की जो जॉब है, स्पेशली IAS पोस्ट की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आती हैं, एक तो IAS, दूसरा IPS और तीसरा IFS। तो आप IAS की बात कर रहे हैं, अर्थात ठीक देखा जाए तो जब भी आप देखते हैं कि हमारे वैकेंसी तो उसमें IAS की पोस्ट 100, 120, कभी 60, कभी 70 होती है। हम स्पेशली उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हर कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं, IAS का एग्जाम दे रहा होता है। तो 10 कारणों पे बात करेंगे। अगर हम इसमें उन 10 कारणों को देखने की बात करें तो यहाँ पर मैंने वो 10 कारण लिखे हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो इस नौकरी को बहुत खास बनाता है। सबसे पहला कारण है नीति निर्माण में भूमिका। हर व्यक्ति इसलिए IAS बनना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि कुछ भी बदलाव हो, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि ये बदलाव असल में होता कहाँ से है। और जब वो उसके पीछे देखता है तो उसे पता लगता है कि जो कुछ भी नीतियाँ, जो कुछ भी योजनाएं उसे दिख रही हैं उसमें असल में इस पद के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पद के जो लोग होते हैं वो सचिव के रूप में कहीं न कहीं किसी न किसी मंत्री के सहयोगी होते हैं और उस विभाग में जो कुछ भी नया करना होता है, जो कुछ नीतियां बनानी होती हैं, उन सब के पीछे जो बुद्धि, जो दिमाग काम करता है वो एक IAS का दिमाग, IAS की बुद्धि होती है। इसलिए नीति निर्माण में भूमिका, अगर आप कुछ भी बदलना चाहते हैं, कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं, अगर आपके भीतर देश में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव लाने की अगर आपकी इच्छा है तो वो बदलाव वास्तविक अर्थों में कहां से होता है? तो आप पाएंगे कि नीतियों के निर्माण से वो शुरू होता है और एक IAS अधिकारी की नीति निर्माण में भूमिका होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है? उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा। हर किसी को, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तभी ये प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती है, और अगर वो IAS है तो सर्वाधिक सामाजिक प्रतिष्ठा एक IAS की होती है। जब हम कहते हैं कि कोई IAS है, इवन लोग घरों पे भी लिख के ही रखते हैं अपने नाम के साथ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा का तो बहुत मजबूत आधार है। इसीलिए आप देखिए हर कोई बस एक बार पागल है कि एक बार बस वो IAS बन जाए तो उसका नाम हो जाएगा। तो कई बार तो सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए भी लोग केवल और केवल IAS बनने आ जाते हैं, इस नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं। और जब परिणाम आता है, उस परिणाम के बाद की जो स्थिति है वो देख के तो आपको समझ में आ ही जाता है कि बड़ी उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा है जो इसकी ओर लोगों को आकर्षित करती है। तीसरी बात करें तो कार्यक्षेत्र की विविधता। आप जब इस पोस्ट पर होते हैं, इस पद पर होते हैं, तो आपके पास कोई एक ही स्पेशल कार्य करने के लिए आपकी पूरी नौकरी का कार्यकाल नहीं होता। आप विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगते हैं। कभी कानून के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, कभी प्रशासन के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, कभी विधि कानून के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, कहीं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, कहीं सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। तो आपके पास जो काम करने का क्षेत्र होता है उसमें विविधता होती है।
और ये विविधता आपको और काम मजबूती से करने के लिए उत्साह भरती है और साथ ही साथ नई चीज़ों को आपको सीखने के लिए भी प्रेरित करती रहती है। अगर चौथी हम महत्वपूर्ण बात करें तो चौथे महत्वपूर्ण बात में आपको राष्ट्र के सेवा का अवसर मिलता है। आप जब इस पद पर होते हैं तब आप राष्ट्र सेवा में निरत होते हैं, क्योंकि राष्ट्र सेवा का मतलब है लोक कल्याण के लिए आप क्या बदलाव कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप प्रशासन में होते हैं तब राष्ट्र के प्रति क्या बेहतर हो सकता है, राष्ट्र की कैसे प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, राष्ट्र में और क्या हम नई चीज़ों को जोड़ दें जिससे कि लोक कल्याण हमारा बढ़ पाए। तो राष्ट्र सेवा ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप जब इंडिविजुअल रूप में काम करते हैं तो कई बार आपको कुछ बड़ा करने के लिए, चेंज करने के लिए, जिसका जो प्रभाव है वो पूरे देश पर पड़े, वो थोड़ा कठिन सा हो जाता है। जब आप इस नौकरी में होते हैं तो आपके पास बहुत सारा अधिकार, बहुत सारा संसाधन होता है जिसके माध्यम से आप राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दे पाते हैं। इसके साथ ही साथ निर्णय लेने की मजबूत क्षमता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पावर में होते हैं, और कैसी पावर, कैसी शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें आप एक मूक दर्शक नहीं होते हैं, बल्कि आप स्वयं एक निर्णयकारी व्यक्ति होते हैं। तो ये जो निर्णय लेने की क्षमता है, वास्तविक अर्थों में यही आपको शक्तिशाली, यही आपको पावर का भी एहसास कराती है। और निर्णय लेने की क्षमता हो तो हम जो बदलाव चाहते हैं, हम जो योगदान चाहते हैं, वो सब हम कर सकते हैं। इसलिए निर्णय लेने की क्षमता होने के कारण भी ये जॉब लोगों को बहुत आकर्षित करती है, बहुत आकर्षित करती है। आगे बढ़ेंगे, और भी हमारे पास कारण है। इन कारणों पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको कैसे, किसका साथ लेना पड़ेगा और कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से आप यूपीएससी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी दशा में आप पीछे देख पा रहे हैं जीएस फाउंडेशन 2026 का मॉर्निंग बैच जो कि मई का है, वो शुरू हो रहा है। आपका देख पाएंगे तो यहाँ पे 31 मई से इस बैच के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको वो सारी चीजें जो आपको बिखराव रूप में मिलता है, वो सब एक रणनीतिक वे में क्रमबद्ध रूप से आपको देखने को मिलेगा। कब आपको फाउंडेशन में अपना बेसिक सारा तैयार करना है, जीएस को तैयार करना है, कब आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए लग जाना है, कौन कौन से टेस्ट आपको देने हैं, कब रिवीजन बैच में लगना है और प्रारंभिक परीक्षा कैसे पास करना है, उसमें भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम, उसमें भी आपको ऑफलाइन मॉडल में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रारंभिक परीक्षा है विद्यार्थी हमारे उसमें पास कर पाएँ। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, इंटरव्यू गाइडेंस है, हमारी तरफ से जो स्टडी आईक्यू है वो आपको पूरा बुक्स देता है, क्रक्स देता है, नोट्स देता है, पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। इसलिए मैं आपको जरूर आमंत्रित करूंगा कि अगर आप इस खास जॉब की ओर जाना चाहते हैं और परिणाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच के साथ अभी ये विशेष खासियत है कि अभी एक ऑफर स्टार्ट हुआ है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इसकी लास्ट डेट टिल डेट जो है वो 31 मई है ना। आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई है, और ये जो बैच आपका चल रहा है इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि भी 31 मई है। तो आप देर मत करिए, अब इस अगर लाभ उठाना चाहते हैं इस ऑफर का, कम पैसे में अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो फीस होगी केवल 31,499। तो ऐसी स्थिति में आप जुड़ सकते हैं 31 मई से पहले। इसके लिए आपको एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इस कोड के इस्तेमाल के साथ आप इससे जुड़ सकते हैं। आइए एक बार फिर चलते हैं उन कारणों पर। जो 10 कारण थे उनमें से हमने 5 कारणों की बात कर दी। छठा कारण जो सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है जॉब करने वाले लोगों को भी, जो प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं अच्छे पैकेज में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी एक बड़ी समस्या हमेशा बनी रहती है, वो है जॉब की सिक्योरिटी की, जॉब की स्टेबिलिटी की। नौकरी की जो स्थिरता और उसकी सुरक्षा का जो मामला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और प्रायः कई बार ऐसा होता है कि जो क्रिएटिविटी होती है, जो रचनात्मकता होती है, वो इन्हीं कारणों से नहीं आ पाती है, क्योंकि आप अपने जॉब को लेके सिक्योर नहीं हैं, आप अपने जॉब को लेके सुरक्षित नहीं। जब आप जॉब को लेके सिक्योर नहीं होते, सुरक्षित नहीं होते, तब उस टाइम पे आप
का जो मन है वो हमेशा इसी बात में लगा रहता है कि आप कौन से ऐसे जुगत में रहें जिससे कि आपकी नौकरी स्थिर हो। ऐसे कारणों में रचनात्मकता में तो रिस्क होता है। अगर आप रचनात्मक क्रिएटिव होते हैं तो उसके सफल होने असफल होने की संभावनाएं तो लगभग 100% होती। 100% कोई नई चीज, कोई रचनात्मकता फेल कर सकती है, 100% वो सक्सेस भी हो सकती है। लेकिन जब जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, सुरक्षा नहीं होती, तो आप इस तरीके के क्रिएटिव चीजों से, रिस्क लेने से बचते हैं और नौकरी बचाने के ही जुगत में सब कुछ रह जाता है। और ऐसी स्थिति में आप आंतरिक रूप से मनोस्थिति में संतुष्ट नहीं होते, भले ही आपका पैकेज बढ़ा। इसीलिए आप देखते हैं कि 50-50, 60-60 लाख के पैकेज पे, ईयरली पैकेज पे काम करने वाले लोग भी अपनी उस जॉब को छोड़ के और यूपीएससी की तरफ आते हैं, यूपीएससी की तैयारी की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके जॉब की सिक्योरिटी, आपके जॉब की स्थिरता दिखती है। और इस कारण आप चाहते हैं कि आपके भीतर जो रचनात्मकता है, जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो सकता है, उसे आप बाहर निकाल पाएंगे। इसलिए भी ये जॉब, आईएएस की जॉब, लोगों को बहुत आकर्षित करती है, लोगों को बहुत अपने ओर खींचती। ऐसे ही प्रभावशाली नेटवर्क डेवलप हो जाता है। अक्सर आप देखते हैं एक आईएएस अधिकारी, उसका जो काम है वो ऐसे लोगों से पड़ता है, बड़े बड़े जो समाज सेवी लोग हैं उनसे उसका काम पड़ता है, जो बहुत इंडस्ट्रियल जो लोग उद्योगपति हैं उनसे काम लगता है ना, सारे जो बड़े अधिकारी हैं उनसे काम लगता है। तो ऐसे में एक बहुत प्रभावशाली नेटवर्क डेवलप होता है। और इस नेटवर्क का फायदा क्या होता है कि आप किसी भी तरीके के बदलाव के लिए कोई भी आइडियाज अगर आप लाते हैं तो उस आइडिया में आपको कौन कोऑपरेट कर सकता है, कौन सहयोगी कर सकता है, इसकी भी पहचान आसानी से आप बना पाते हैं और उन तक आपका प्रभाव और पहुंच दोनों होता है। इसलिए बड़े बदलावों को भी एक आईएएस अधिकारी बड़ी आसानी से एग्जीक्यूट कर लेता है, आगे बढ़ा देता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि प्रभावशाली जो नेटवर्क है ये आपको जॉब में रहते हुए भी काम आता है और जॉब से रिटायर होने के बाद भी आप बड़ी बड़ी कंपनियां खड़े कर पाते हैं आसानी से, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क यहाँ पे आप तैयार कर पाते हैं। इसलिए ये जॉब जो है बड़ा खास हो जाता है। ये जॉब जब तक है तब तक तो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है ही है, उसके बाद आपका जो नेटवर्क है वो इतना प्रभावशाली होता है कि आपको लगता है कि आप जीवन के अंतिम क्षणों तक भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व अपना बनाए रख सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं अपने जीवन में। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आजकल, आज के टाइम पे तो वो चुनौतीपूर्ण चीजों को करने का एक अलग ही तरीके का लोगों में जुनून है। लोग एडवेंचरस चीजें चाहते हैं और ऐसी स्थिति में अगर आप अपने जॉब में ही एडवेंचर चाहते हैं तो फिर आप आईएएस बनिए ना। कभी आपको नक्सलवाद खत्म करने की काम पे लगा दिया जाएगा, तो कभी आपको जम्मू कश्मीर की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगा दिया जाएगा, कभी आपको बाढ़ से निपटने के लिए लगा दिया जाएगा, तो कभी आप कोरोना जैसी महामारी से प्रबंधन में आप लगे होंगे। जितना एडवेंचर चाहिए आपको वो सारा एडवेंचर यहाँ पर है, आप मांग के तो देखिए। तो बहुत विविधतापूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य यहाँ पर प्रायः हमें देखने को मिल जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जिले में इतने बड़े अपराध और बड़े गैंगवार शुरू हो गए, उनसे भी निपटने का एक अपना अलग मजा है। तो अगर जान को जोखिम में डाल के भी रिस्क लेके अगर एडवेंचरस कार्य आप चाहते हैं तो आपके पास है ना ये नौकरी, लीजिए इस नौकरी। तो चुनौतीपूर्ण कार्य करने वाले जो इच्छुक लोग हैं, जो जीवन में बहुत शांति चीज नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये नौकरी है, ऐसे लोगों के लिए भी ये नौकरी है। इसलिए ये सबसे खास हो जाता है। क्षमता विकास, स्किल डेवलपमेंट। आप इतने तरीके के काम कर रहे होते हैं और उन तरीकों में प्रबंधन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसका क्रियान्वयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी दशा में मल्टीपल काम कर करके आपके अंदर अलग अलग तरीके की स्किल डेवलप हो जाती है। जैसे लीडरशिप स्किल डेवलप हो जाती है, जैसे लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बड़ा प्रभावी ढंग से डेवलप हो जाती है। किसी भी चीज पे आप एक व्यापक और दूरदृष्टि वाली समझ रखने लगते हैं। ये सब प्रबंधन के स्किल का हिस्सा है। तो इस नौकरी के साथ आप केवल नौकरी नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि बहुत स्किलवान भी हो रहे होते हैं और बाद में जिसका लाभ
अन्य तरीके के क्रियाकलापों में आपसे बाद में लिया जाता है। विभिन्न प्रकार की कमेटी बनाई जाती है, जांच कमेटी बनाई जाती है, उन सब में भी आपको नियुक्त किया जाता है। उसमें आपके इन स्किल का और इस एक्सपीरियंस का जो है वो लाभ लेने का प्रयास किया जाता है, जिससे देश को फायदा हो, देश को फायदा हो। तो ओवर आप देखेंगे तो ये नवी विशेषता थी जो मैंने आपको बताई। इसके साथ ही मैं एक सूचना और आपको दूंगा। PSIR राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैकल्पिक विषय 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और अभी तक आपको कोई बैच नहीं मिला है जो 2026 के लिए आपको आपका ऑप्शनल PSIR राजनीति विज्ञान तैयार करा दे, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मैं इस विषय को करता हूं पेड क्लासेस पे। आप अगर इस विषय के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी 14,999 की, लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा ये फीस और ज़्यादा आपको देनी पड़ सकती है। कब से शुरू हो रहा है ये बैच, तो आप देख पाएंगे कि 2 जून से दोपहर 1 बजे से ये बैच शुरू हो रहा है। और हमें लगता है कि 2 जून, जुलाई अगस्त के बाद तो आप कभी मुख्य परीक्षा के लिए ऑप्शनल तैयार भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है तो आप डिसीजन लीजिए और इस बैच के साथ PSIR के जो लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं इसके साथ जुड़िए, इसके साथ जुड़िए। चलिए आखिरी बिंदु पे बात करते हैं, और आखिरी बिंदु क्या है, सामाजिक बदलाव का माध्यम। देखिए उम्र जो है वो IAS बनने के 21 वर्ष डिसाइड की गई है कि अगर आप न्यूनतम जो उम्र है वो 21 वर्ष है, और अधिकतम की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए वो 32 वर्ष की अवस्था बताई गई है। ये अवस्था युवा अवस्था है, और युवा अवस्था में क्या होता है कि हम बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। ऐसी कोई भी सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है तो ऐसे जो युवा का उल्टा वायु होता है, वो उस चीज़ों को डिजास्टर बदल देना चाहता है। लेकिन ये जो बदलाव की इच्छा है, ये जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव की इतनी प्रबल इच्छा होती है, इस इच्छा को अगर आप पाल भी लें तो आपके पास ऐसे संसाधन, ऐसे पावर, ऐसे अधिकार, ऐसी शक्तियां नहीं है कि आप इन बदलावों को मूर्त रूप दे सकें। लेकिन इस पद पर आने के बाद, इस नौकरी पे आने के बाद आप जिस भी प्रकार का बदलाव चाहते हैं उस बदलाव को करने में आप सक्षम होते हैं, क्योंकि उसके लिए आपके पास शक्ति भी होती है, पावर भी होता है, संसाधन भी होता है, सहयोग भी होते हैं। तो इसलिए उसका बदलाव आप आसानी से कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और कई बार आप देखिए बहुत सारे ऐसे IAS अधिकारी हैं जिनके नाम आप सुनते हैं कि इन्होंने इस तरीके का बदलाव किया, इन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसे बदलाव किए। तो वो सामाजिक बदलावों में भी आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं। इसलिए ये भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा कुछ बदलावों पे होती है। बहुत सारे हमारे टॉपर्स हैं, कुछ लोगों का से पूछा गया कि आप IAS क्यों बने हैं, तो उनका कहना है कि हमें एजुकेशन में बदलाव करना है, किसी का कहना है कि हमें रोजगार के लिए काम करना है, किसी का कहना है कि हमें सामाजिक बहुत सारी बुराइयां हैं उसको हटाना है, किसी का कहना है कि हमें बहुत व्यापक स्तर पे स्किल के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है। तो इसके लिए तो ये जो बदलाव आप चाहते हैं वो सारे बदलाव आप इस पद पर जाकर कर सकते हैं। इसीलिए हम एक IAS की जॉब को बड़े खास के रूप में, बड़े खास नौकरी के रूप में देखते हैं, खास जॉब के रूप में देखते हैं। तो ये 10 कारण हैं। अगर आप साक्षात्कार के लिए तैयार होते हैं तो साक्षात्कार में कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, तो उसमें से 3-4 पॉइंट उठा के आप बता दो कि IAS इसलिए बनना चाहते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि ये बड़ा टफ काम हो जाता है, तो इन 10 बिंदुओं में से 4-5 बिंदु फटाफट फेंक दो, इसलिए IAS बनना चाहते हैं। और जरूरी बात है भी ये कि अगर आपने तैयारी शुरू करी है तो इनमें से कोई 2-4 बात आपके मोटिवेशन का हिस्सा जरूर रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों मित्रों तक भी इसको पहुंचाइए, और साथ ही साथ जो सूचना थी उस सूचना पे एक बार फिर से वापस आते हैं। 31 मई लास्ट डेट है, जो कि ऑफर भी चल रहा है, तो आप बैच से जुड़ सकते हैं और अपने UPSC की तैयारी को मूर्त रूप दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।